Hello and welcome all to the Krishna Online Coaching. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the awards for the month of Current Affairs May 2020. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मई के मंथ में अवार्ड्स किस किस को मिले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द कैटेगरी अवार्ड्स. धबाली सिंह जो कि मणिपुर के डॉक्टर हैं, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड दिया गया है. जापान गवर्नमेंट ने दिया है ताकि फॉर प्रमोटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड दे वांट टू डीपन देयर टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. सो ये जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जो ऑर्डर था, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जापानीज एम्परर मेच इन 1875. धबाली सिंह ये एलोपैथिक डॉक्टर हैं प्रोफेशन से. मणिपुर टूरिज्म फोरम ये 2012 में फाउंड हुआ था. शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के एंड थंगाजम ये फाउंडर है मणिपुर टूरिज्म फोरम के. नेक्स्ट आपका है निकी एशिया प्राइज़ 2020 टू IIT मद्रास प्रूफ फॉर वर्क ऑन वाटर फिल्टर्स. तो प्रोफेसर टी प्रदीप है IIT मद्रास के, उनको एक ऑनर किया गया है निकी एशिया प्राइज़ इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में. इज इट क्लियर? नैप दैट इज़ निकी एशिया प्राइज़, ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली 3 एरियाज़ में दिया जाता है. इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड कल्चर एंड कम्युनिटी. फर्स्ट ये प्रेसिडेंट हुआ था 1996 में. निकिया एशिया प्राइज़ है वो 25th एडिशन में एंटर हुआ है, हैज़ एंटर द 25th एडिशन. जो पहले अवार्डीज़ हैं इंडिया से उनमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, NR नारायण मूर्ति हैं, प्रोफेसर CN राव हैं, किरण मौजूमदार शॉ है, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी हैं एंड नंदन नीलकैनी है एंड डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं. डॉक्टर मोहम्मद यूनस बांग्लादेश को भी ये अवार्ड दिया गया है और प्राइज़ में 3 मिलियन येन इंक्लूड है और एक सर्टिफिकेट इंक्लूड है. देन नेक्स्ट इज मार्कस वॉलेनबैक प्राइज़ 2020 नोबल प्राइज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च. तो जोसेफ J. लैंड्सबर्ग, रिचर्ड H. वॉर्निंग, निकोलस C. कूप्स ने 2020 मेगावाट का प्राइज शेयर किया फॉर अ मॉडल टू प्रिडिक्ट फॉरेस्ट ग्रोइंग इन अ चेंजिंग क्लाइमेट. सैटेलाइट इमेजिनरी ऑफर्स हैं जो पॉसिबिलिटी टू स्केल अप द मॉडल्स टू शो हाउ एनवायरमेंट कंडीशंस अफेक्ट्स द फॉरेस्ट. सो मार्कस हस्की वेलेनबर्ग एक स्वेडिश बैंकर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. नेक्स्ट, थॉमस कुक इंडिया विन सिल्वर एट एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स 2019. थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड इंडियाज़ लीडिंग इंटीग्रेटेड ट्रैवल सर्विसेज कंपनी है जो कि सेलेक्ट किया था एज अ विनर ऑफ प्रेस्टिजियस सिल्वर अवार्ड फॉर एशियाज़ बेस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एट द 5th एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अवार्ड्स. एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स हैं, ये कंट्रीब्यूट किया गया था टू UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मिस्टर माधवन मैनन चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस कुक हैं. नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर फोटो जर्नलिस्ट सिक्योर पुलटाइजर 2020 फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ द लाइफ. अब जो एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसीज फोटोग्राफर्स हैं, डार यशीन, मुख्तियार खान एंड चानी आनंद, इनको 2020 पुलटाइजर प्राइज़ मिला है इन फीचर ऑफ फोटोग्राफी फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ बाय कवरिंग द क्रैकडाउन इन कश्मीर पोस्ट फॉर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. पुलटाइजर प्राइज़ एक सीरीज़ ऑफ एनुअल प्राइज़ है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में अवार्ड किया है. और किस लिए किया है? फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर एंड म्यूजिक. पुलटाइजर ऑनर फॉर US बेस्ड जर्नल एंड ऑर्गेनाइजेशन. बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सौरभ लोधा, ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं. उनको यंग करियर अवार्ड नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में मिला है और ये अवार्ड उन पर DST ने कॉन्फर किया है. उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज बियॉन्ड सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज किया है इन पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक
ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजीज बियॉन्ड सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि 2 डायमेंशनल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल वैंटर डे वॉल्स मटीरियल्स। यूनियन मिनिस्टर हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट देखो, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उनको वोट किया गया एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इस साल उन्होंने स्काई ट्रैक्स अवार्ड विन किया है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड विन किया है फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और इनको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट वोट किया गया है 3rd टाइम के लिए 4 सालों में, इन 4 ईयर्स 3rd टाइम के लिए इनको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट वोट किया गया एट 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हैं। ये बेस्ड हैं वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे क्वेश्चनर्स, जो कि कंप्लीट हुए हैं बाय ओवर 100 नेशनलिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग 6 मंथ सर्वे पीरियड। ये जो सर्वे है evaluated the customer experience across airport services and produced key performance indicators from check-in, arrivals, transfer, shopping, security and immigration through the department at the gate. Previously ये जो airport था it was adjudged best in 2011 and 12. Next, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट क्राउन द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। अब देखो 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, उनको वर्ल्ड का बेस्ट अवार्ड रन किया गया बाय रिसर्च फ्रॉम द स्काई ट्रैक्स। एशियन एयरपोर्ट ने डोमिनेट किया है टॉप 10 विद जापान्स 4th कंट्री एयरपोर्ट्स नॉमिनेटेड फॉर द टॉप वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट टोक्यो हैंडा, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट होटल क्राउन प्लाजा चांगी, वर्ल्ड का टॉप 3 बेस्ट एयरपोर्ट्स, फर्स्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सेकंड टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट जापान एंड थर्ड हैमिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार। आउटसाइड एशिया के बाहर अगर हम देखते हैं एम्स्टर्डम एंड म्यूनिच एयरपोर्ट्स को नॉमिनेशन मिली है। नेक्स्ट, वायर्स फाउंडेशन फाउंडिंग एडिटर अमंग 17 विनर्स ऑफ ड्यूटेस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन इनको 17th रेसिपेंट्स में से जो 17 लोगों को जो अवार्ड मिला है उनमें से एक इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन है ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, जो कि जर्मन पब्लिक ने ये अवार्ड दिया है न्यूज़ आउटलेट्स ड्यूटेच वैले। और ये फॉर्मर एडिटर है हिंदू के और एक फाउंडिंग एडिटर है डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के दी वायर। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, इसमें 17 जर्नलिस्ट थे 14 कंट्रीज़ में और उनका नाम जो दिया गया फॉर ड्यूटेस्टे वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा अच्छा कमिटमेंट शो किया है टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दी मीडिया। तो अब ये अवार्ड जो है ड्यूटेस्टे वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ये 2015 से है और DW ने ये प्रेजेंट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड एनुअली टू अ पर्सन और इनिशिएटिव दैट हैज शोन आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द मीडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये सेलिब्रेट होता है 3 मई को। नाउ नेक्स्ट है वाइस एडमायरल GM हिरंदानी रोली ट्रॉफी अवॉर्डेड इन कोची। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार है एंटी सबमरीन वेलफेयर स्कूल ऑफ सदर्न नेवल कमांड एट कोची। इट वॉज अवॉर्डेड द कोवेटेड वाइस एडमायरल GM हिरंदानी मेमोरियल रोलिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ये जो ट्रॉफ़ी है ये इंस्टीट्यूट हुई है ईयर 2013 में। ट्रॉफ़ी इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ लेट वाइस एडमायरल GM हिरंदानी, जो उन्होंने अपना फ्लैग ऑफ कमांड किया था इन चीफ सदर्न नेवल कमांड फ्रॉम 1985 टू 87 और जो रिटायर्ड है एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन 1989। चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, इंडियाज चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमायरेबल विनय बदावर विंस UK अवार्ड। अब देखो जो वाइस एडमायरल है विनय बदवार
ये कौन है, नेशनल हाइड्रोग्राफर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, 2019 अलेक्जेंडर डेल रैम्पल अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया हाइड्रोग्राफी एंड अक्रॉस द वाइडर इंडियन ओशन रीजन। जो अवार्ड है ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पॉन्सर्ड यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इन 2006, and it was named after the first hydrographer of Admiralty, Alexander Del Rambal। recipient जो है इस अवार्ड के, they are selected by executive committee of UKHO for their efforts in raising the standards of hydrography, cartography and navigation around the world। और इसके कैपेसिटी हैज़ नेशनल हाइड्रोग्राफर वाइस एडमायरल भदवावर, ये पाइवेटल मेंबर है IHO's कैपेसिटी बिल्डिंग सब कमेटी सिंस इट्स क्रिएशन, और इन्होंने लीड किया इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ओन रीजन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट हेडेड बाय चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्विस एंड नॉटिकल चार्टिंग इन इंडिया। इनका जो हेड क्वार्टर है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इज लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड। रेसिपेंट्स हैं, दे आर सेलेक्टेड फॉर देयर एफर्ट्स इन हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, वेबी अवार्ड्स टॉम हैंक्स, गेम ऑफ थ्रॉन्स, कार्डी बी, लेब्रॉन जेम्स अमंग विनर्स। जिमी फैलन, ग्रेटा थंगबर्ग, मलाला यूसुफ, टॉम हैंक्स, कार्डी बी, ली प्रिंस जेम्स, लिल नेस एक्स, डॉली पार्टन, रोनन फॉरो, गेम ऑफ थ्रॉन्स एंड सिलन डॉन, ये विनर्स हैं 24th एनुअल वेबी अवार्ड के। इनको बेस्ट ऑफ द वेब के लिए ऑनर किया गया है। वेबी विनर्स हैं ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस ने सेलेक्ट किए थे। तो नेशनल ज्योग्राफी को भी क्या नेम दिया गया था, वेबी मीडिया कंपनी ऑफ द ईयर फॉर अर्निंग द मोस्ट ऑनर्स अक्रॉस ऑल वेबी कैटेगरीज विद 15 विन्स ओवरऑल। इंटरनेशनल एकेडमी है डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस की, वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, हेमा दिवाकर को अब ग्लोबल एशियन का अवार्ड दिया गया है फॉर द ईयर 2018-19। तो बेंगलुरु बेस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं हेमा दिवाकर, इनको गोल्ड एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 अवार्ड मिला है दुबई में एशियन बिजनेस और सोशल फोरम के लिए मिला रिसेंटली फॉर हर ह्यूमन सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन टू द वुमेन्स हेल्थ केयर इकोसिस्टम। हेमा ये स्पेयर हेडिंग अ हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द वुमेन विद अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट। तो कैटेगरी अवार्ड की क्या, इन सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, TCS विंस 2 स्टीव अवार्ड फॉर 2019 TCS न्यू यॉर्क सिटी मटराव ऐप। नाउ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि IT सर्विस है, ये कंसल्टिंग एंड बिजनेस सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2 स्टीवसियन वन किया है 2020 अमेरिकन बिजनेस अवार्ड। नेशंस प्रीमियर बिजनेस अवार्ड प्रोग्राम फॉर 2019 TCS न्यू यॉर्क सिटी मराठो ऐप। TCS रिसीव्ड अ गोल्ड स्टीव इन द कैटेगरी मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन फॉर द ईयर and silver steve in the category best user experience. With this, TC has so far received 2 gold and 2 silver awards. Next, Stephen Main Gold wins 2020 Sigmod Contribution Award. Now CWI researcher Stephen Main Gold को 2020 Sigmod कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड क्या रिकॉग्नाइज करता है, इनोवेटिव वर्क इन डाटा मैनेज कम्युनिटी, ताकि हम साइंटिफिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी को इनकरेज कर सकें। मेन गोल है ये पाइनोहर है इनकरेजिंग रिप्रोडक्टिबिलिटी इन डाटा मैनेजमेंट सिगमोड इन द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरीज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन मैनेजमेंट ऑफ डाटा। और ये दिया गया है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डाटा बेस सिस्टम। नेक्स्ट,
डाटा बेस्ड एनजीओ विंस WHO अवार्ड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020 दिया गया टू सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। और ये एनजीओ है, सिटीजन एनजीओ, अपने एफर्ट्स के लिए इन्होंने पान मसाला को बैन किया, गुटखा को, ई सिगरेट, सूखा बिहार और झारखंड में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल 1948 को फाउंड हुई थी। और ये जो सीड्स हैं एनजीओ सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट सोसाइटी, it is among the 3 awardees from Southeast Asia regions. So guys, this was regarding the awards, and the next category we will discuss in the next session is ranks and reports. Thank you.